हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम फोक पोएम के एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द फॉक टू अ कैट एंड वाई। कि पोएट में जो पोएट हैं, हमारे जो पोएट हैं इस पोएम के, उन्होंने फॉग को कैट से क्यों कंपेयर किया है, क्या रीज़न था कंपेयर करने का, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका आंसर है, पोएट कंपेयर द फॉग टू अ कैट बिकॉज इट कम्स साइलेंटली एंड सडनली। क्योंकि जो पोएट कहते हैं कि फॉग को इसलिए कंपेयर किया गया है कैट से, क्योंकि दोनों ही जो चीज़ें हैं बिल्कुल साइलेंटली और अचानक से आती हैं। जैसे कि कैट जो है वॉक करती है और अपनी सॉफ्ट फीट से, उसी तरह से धीरे धीरे क्वाइटली जो है फॉग भी आती है। फॉग मूव्स क्वाइटली, सिट फॉर अ वाइल एंड देन गोज़ अवे विदाउट मेकिंग एनी नॉइज जस्ट लाइक कैट। जिस तरह से एक कैट है धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे आती है, उसी तरह से फॉग को भी बताया गया है। जैसे जो कैट होती है आवाज़ नहीं करती, बिना आवाज़ के चलती है, उसी तरह से फॉग भी क्या है, बिना आवाज़ के क्वाइटली चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉग डू एज इट कम्स। फॉग क्या करती है जब वो आती है। द फॉग कम्स क्वाइटली, मूव्स ओवर द सिटी हार्बर एंड स्टेज देयर फॉर सम टाइम। इसमें फॉग जो है क्वाइटली आती है, मूव करती है सिटी की तरफ, और हार्बर यानी कि जो समुद्र का किनारा है वहाँ जाती है, एंड स्टेज देयर फॉर सम टाइम, और वहाँ कुछ देर ठहरती है। इट सिट्स ऑन द प्लेस लाइक अ कैट, और वहाँ पर वो बैठी रहती है जैसे कैट बैठी रहती है, एंड मूव्स ऑन साइलेंटली, और धीरे से क्या है अपना मूव कर जाती है बिना जो किसी को बताए। हाउ डज़ द फॉग बिहेव वाइल इट इज़ ओवर द सिटी एंड हार्बर। अब फॉग कैसा बिहेव करती है जब वो सिटी के पास से और समुद्र तट के हिसाब की तरफ से वहाँ से होकर गुजरती है। इट कवर्स द सराउंडिंग मेकिंग एवरीथिंग अनक्लियर, और वो आसपास का जो एरिया होता है अपना सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उसको पूरा कवर कर लेती है, और हर जो चीज़ होती है अनक्लियर दिखाई देती है, बिल्कुल भी स्पष्ट और क्लियर दिखाई नहीं देती कोई भी चीज़ वहाँ पर। तो क्या है, जो धुंध होती है अपने आप से कवर कर लेती है हर चीज़ को, उसी तरह से उसने पूरी तरह से जो भी सराउंडिंग एरिया है उसको कवर किया हुआ है। इट सीम्स टू ऑब्जर्व द सिटी एंड हार्बर साइलेंटली बिफोर मूविंग अवे। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो सिटी को और हार्बर एरिया को साइलेंटली क्या है ऑब्जर्व कर रही है, बिना कहीं जाए, और एक जगह स्थिर होकर, बिल्कुल स्टेबल होकर वो रुक जाती है, और दोनों चीज़ों को, सिटी को भी और हार्बर को भी क्या है वो ऑब्जर्व करती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। ये जो पोएम है हमारी फॉक पोएम, ये क्या मैसेज शो करती है उसके बारे में हमें बताना है। द पोएम शोज़ दैट नेचर इज़ क्वाइट जेंटल एंड अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ इन्होंने पोएम को एक नेचर की दी हुई चीज़ बताया है, जैसे कि नेचर में जैसे कि बिल्कुल हर चीज़ शांत होती है, क्वाइट होती है, जेंटल होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कभी भी हो सकती है, उसको हम कह नहीं सकते स्पष्ट रूप से, लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके बारे में बताया है। Just like the fog comes and goes on its own, some situations in life also arrive suddenly and fade away naturally। इसी तरह से उन्होंने फॉग को बताया है कि फॉग जो है अचानक से आती है और अपने आप ही चली जाती है। कुछ सिचुएशंस जो हमारी जैसी लाइफ की होती है अपने आप आती है और अपने आप ही सडनली मूव ऑन हो जाती है, उसी तरह से फॉग को बताया है कि ये आती है और अपने आप ही नेचुरली वहाँ से चली जाती है। तो कैट की तरह भी बताया, हमारी लाइफ की तरह भी इसको बताया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन द पोएम। यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है इस पोएम में, वो हमें बताना है। तो नंबर 1 पर है मेटाफोर। मेटाफोर जो होता है इसमें क्या करेगा, फॉग को उन्होंने इसमें कैट से क्या है कंपेयर किया गया है, धुंध को उन्होंने कैट से क्या है कंपेयर किया है। कैसे किया है कि जो फॉग होती है, धुंध जो होती है साइलेंटली क्वाइटली एक जगह बैठ जाती है, एक जगह रुक जाती है, उसी तरह से कैट भी है, मिस्टीरियस होती है और क्वाइटली और सडनली आती है और चुप करके चली जाती है। तो दोनों के बीच में क्या है कंपेयर बताया। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। फॉग इज़ गिवन एक्शंस, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन किसी इंसान की तरह, फॉग को भी एक इंसान की तरह बताया है। या हम जब किसी चीज़ को एनिमल्स की तरह या ह्यूमंस की तरह ट्रीट करते हैं तो हम उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें क्या है, फॉग को क्या है एक लिविंग बीइंग की तरह इन्होंने ट्रीट किया है।
नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी होती है कोई भी हमारे माइंड में जो इमेजिनेशन या पिक्चर क्रिएट होती है, उसको क्रिएट अ पिक्चर ऑफ फॉग लाइक अ कैट। तो हमारे माइंड में क्या है, एक फॉग की ना पिक्चर बन गई है, जैसे कि कैट होती है ना, कैट साइलेंटली आती है, बैठ जाती है और रुक के फिर चली जाती है, उसी तरह से हमारे माइंड में भी एक इमेजरी बन गई है इसकी। लास्ट है हमारा फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स का इसमें यूज़ किया गया है, जिसमें हम कोई भी राइम स्कीम का यूज़ नहीं करते। तो इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने एनसीईआरटी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कवर करे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड और बोर्ड में आ सकते हैं, उसको एग्ज़ाम्स के लिए हम आगे उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।